हमें आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। अभी तक हमें ईरान का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है ईरान की जानिब से संजीदा तजावीज़ सामने आएंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी बहरिया ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। अगर अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। गुज़िश्ता रोज़ ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी तवज्जो लेबनान की सियासी क़यादत के साथ बातचीत पर है। पोप लियो के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद, कहा झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान को आज अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान की पहली, दूसरी और तीसरी रजीम को खत्म कर दिया। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं, इसकी क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। ईरान को मौका मिलता तो वो जौहरी हथियार इस्तेमाल कर चुके होते। ईरान ने डील ना की तो पहले से ज्यादा शदीद हमले करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अमरीका का ईरान के जजीरे कुशम और बंदरगाह अब्बास पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जजीरे और बंदरगाह पर हमले की तस्दीक, कहा ईरान के बिलाइश्तियाल हमले का जवाब दिया। ईरानी फौज ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और छोटी कश्तियों से हमला किया। अमरीका का कोई असासा निशाना नहीं बना। जवाबी हमले में ईरान की उन तंसीबात को निशाना बनाया जहाँ से हमला हुआ था। अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन अपनी फौज की हिफाजत के लिए मुस्तैद है। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के मुताबिक अमरीका ने खमीर, सर्क और कशम जजीरे पर हमले किए। हमले खित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से किए गए। अमरीका ने एक ऑयल टैंकर को जासिक के करीब निशाना बनाया। दूसरे जहाज को हुर्मुस में निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। चाबहार बंदरगाह के जुनूब में अमरीकी जहाजों पर जवाबी हमला किया। हमले में अमरीकी जहाजों को काफी नुकसान पहुंचा। किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। ईरान और अमेरिका में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन की करारदाद। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी को खराज तहसीन। अमरीकी करारदाद के मतन में कहा गया, तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में किरदार अदा कर रहा है। सिफारतकारी अब भी आगे बढ़ने का सबसे मुअस्सर रास्ता है। ईरान जंग के नतीजे में हज़ारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अमरीका और ईरान जंगबंदी के लिए कलील मुद्दती मुआहिदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। मुख्तलिफ ज़राए और हुकाम के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक कलील मुद्दती जंगबंदी मुआहिदे के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। फ्रेमवर्क 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा, दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज़ के बहरान का हल और तीसरे मरहले में एक जामे मुआहिदे पर बातचीत शामिल है। यह मंसूबा जामे अन मुआहिदे के बजाय एक कलील मुद्दती याददाश्त मुफाहमत पर मबनी है। अमरीका और बहरीन की आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक करारदाद गुमराहकुन है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा, अमरीका जहाज़ रानी की आज़ादी के नाम पर मकासद हासिल करना चाहता है। अमरीका गैर कानूनी कार्रवाइयों को कानूनी शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा बहरान की असल वजह अमरीका और इसराइल है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी ईरानी जहाज़ों पर कब्जा क़ज़ाक़ी है। अमरीकी पॉलिसियाँ ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा रही हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $95 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1778 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,71,115 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में $1 पैसा कमी से $278.77 का हो गया।
फी तोला सोना 2,700 रुपए कमी से 4,94,062 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोना 1,315 रुपए सस्ता होकर 4,23,578 रुपए का हो गया। ईरान अब भी अपने 70% मिसाइल जखीरे को बरकरार रखे हुए है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी हुकूमत ने अपनी जेर ज़मीन मिसाइल साइट को दोबारा फ़ाल कर लिया है, तबाहशुदा मिसाइलों की मरम्मत की है और नए मिसाइल भी तैयार किए हैं। ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कम अज़ कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। 4 माह बाद ही उसे शदीद मुआशी दबाव का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के आलमी टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। अमेरिकी अदालत के मुताबिक अमेरिकी दरआमदाद पर 10% टैरिफ कानूनी जवाज नहीं रखते। तिजारती खसारा अदायगियों के तवाजुन के बराबर नहीं होता। इक़दाम कानून के तहत दुरुस्त नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने इमरजेंसी पावर्स एक्ट के तहत ये टैरिफ आयद किए थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप के इस टैरिफ को गैर कानूनी करार दे चुकी है। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया दे रही है। राफेल गिरने से भारत का गरूर खाक में मिल गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन 4 घंटे में घुटने टेक कर सीज फायर पर आ गया। भारत आज तक मार्के हक की शिकस्त के सदमे से नहीं निकल पाया। मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने सीज फायर के लिए मिन्नत समाजत शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर हमारे नौजवानों ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब दिया। मोदी आइसोलेशन का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन की पहचान है। दिफाए वतन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का फ़ौलादी आज़म नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाक फ़ौज के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की दिफा के अज़्म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इसहाक़ डार ने कहा, भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। 8 मई 2025 को पाक फौज के तर्जुमान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी को बेनकाब करते हुए कहा, जंगी जुनून में मुब्तला भारत के पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम इसराइली साख्ता ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। DGISPR ने कहा, जब पाकिस्तान हमला करेगा तो भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया देखेगी। मार्का हक में कामयाबी के बाद दुनिया पाकिस्तान की मौतरफ हो गई। मार्का हक में सिर्फ हक और सच की कामयाबी हुई। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में एक मुनफरिद मुकाम लेकर उभरा। सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के 11 जहाज गिराए। जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज बोले, पाकिस्तान अस्करी, सियासी और सिफारती महाज पर कामयाबियां समेट रहा है। पाकिस्तान की सलामती मजबूत हाथों में है। भारत ने पुलवामा और पहलगाम फॉल्स फ्लैग करके जिल्लत समेटी।